जल्दी से ब्रिजमोहन जी अपनी बात पूरी चाह रही थी। देखिए, मैं ये बोल रहा था कि इसके ऊपर लगातार चर्चा हुई है। अपोज करेंगे 1990 में बोलना चाह रही थी 1990 में दिनेश गोस्वामी जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था, इलेक्शन रिफॉर्म कमीशन, और उसके अंदर ये सारे मुद्दे डिस्कस हुए। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि पार्लियामेंट में इस पे लगातार चर्चा हुई है। ये कोई नया चीज नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने भी जिस दिन ये इस बात को कहा है, उसके कहने के पीछे कारण ये था कि लगातार इस पे चर्चा होती रही है और ये देश के लिए एक बेहद जरूरी फैसला है, क्योंकि हर पार्टी राजनीतिक दल के लोगों ने इसको समर्थन दिया है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस निर्णय में हम लोग उनके साथ हैं। एनडीए अगर इस फैसले को लेता है और अगर इस पर चर्चा होती है, चर्चा होना चाहिए, चर्चा तो इसके पहले भी हुई है। वो कोई भी अगर नया बिल आएगा तो बगैर चर्चा के पास कैसे होगा? चर्चा तो होगी पार्लियामेंट में। तो ये कहना, तो मैं सोचता हूँ प्रियंका बहन बोल रही थी कि चर्चा होना चाहिए, हम सारे स्टेक होल्डरों से बात हो, तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट में चर्चा होगी और उसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे कमीशन बैठे हैं और उन्होंने अधिकृत रूप से ये सारी जानकारियां पार्लियामेंट में भी दी है। सारी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में है। गौरव जी, मुझे लगता है कि देश हित में ये चीज जरूरी है। दिल्ली सर्विसेज बिल भी आपने पास करा लिया था, आप लोग तो आश्वस्त होंगे पास तो करा ही लेंगे। देश हित में होगा तो बीजेडी से बात हो रखी है या आप करनी है? अंजना जी, वाईएसआरसीपी, जगन बाबू, अंजना जी, नवीन पटनायक, बीजेडी। देखिए, अच्छी मंशा से, अच्छी नीयत से देश हित में अगर कोई बड़ा निर्णय किया जाता है ना, तो ईश्वर, जनता जो जनार्दन होती है और संसद के सारे सांसद एकजुट हो जाते हैं। आपने दिल्ली सर्विसेज बिल की बात करी, मैं तो आपको अनुच्छेद 370 का उदाहरण दे रहा था। और क्योंकि बात वन नेशन वन की हो रही है, तो वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, सपना देखा था मुंगेरी लाल कांग्रेस पार्टी ने, और जीएसटी और आप विरोध कर लागू करा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और इसी तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी जो है लागू किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देखिए, मैंने दलीलें सुनी, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या चाह रही थी। उनको तो ये भी नहीं पता था वो सांसद। एक छोटी सी बात आप तय नहीं कर पाए कि वन रैंक वन पेंशन तो मालूम है आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। एक मिनट, स्टूडियो का ऑडियो काट दीजिए अभी प्लीज सर। नहीं, मैं अनुशासन से डिबेट करना चाहती हूँ प्लीज सर। फाइटिंग मैच मैं मौका दूंगी, मेरा प्रॉमिस। प्लीज सर, सड़क से गुजरिए, लोग पूछते हैं, मत कीजिए सर ये प्लीज। गौरव भाटिया। धन्यवाद अंजना जी, मैं बहुत आभारी हूं। एक तो मन गदगद हो गया कि एक एंकर ऐसी हैं जिसमें हौसला है, हिम्मत है और एक सार्थक चर्चा करवा रही हैं। और ये दर्शक सुनना चाहेंगे जो तथ्य मैं आपको दे रहा हूं, एक अधिवक्ता के नाते भी, प्रवक्ता के नाते भी। 2015 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने सिफारिश करी देश में वन नेशन वन पोल होना चाहिए। अब 2015 में आई तो अगर गिने तो 8 साल हो गए। 8 साल इस घमंडिया के विपक्षी दलों को समय नहीं मिला कि चर्चा करके आम राय बना पाए। और 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था, संसद के पटल पे जो वक्तव्य दिया था वो भी आपने दिखा दिया। आपने तो विपक्षी पार्टियों को कब बुलाया है इस पर बहस के लिए? आपने विपक्षी पार्टियों को कभी न्योता दिया है इस पर चर्चा के लिए? हाँ, मैं आपको बता देता हूं। ये जो कमेटी है ना, ये बनी थी तो इसके अध्यक्ष थे सुदर्शन नचप्पा। और इस स्टैंडिंग कमेटी में हर पार्टी का सदस्य था। उसने अपने जो राय थी, मशवरा था, सुझाव थे, वो रखे और उसके बाद रिपोर्ट आई सिफारिश करते हुए। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब आप उस कमेटी के सदस्य थे और वो ही कानून के हिसाब से सही फोरम था, अब आप संसद के पटल पर अपनी बात रख लीजिएगा। आप कह रहे 4 दिन कम है, अगर चर्चा सार्थक होगी, सुझाव अच्छे आएंगे, देश की बात है, तो हमारी सरकार तो ऐसी सरकार है जो संवेदनशील है। अरे समय बढ़ भी सकता है, ये भी कहा जाता है, ये हक स्पीकर के पास है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, 1952, 1957, 1962 और 1967 में
वन नेशन वन पोल ही था। अंजना जी, तब तो कुछ ऐसा जो है गतिरोध नहीं था, किसी ने उसका जो है रोक नहीं लगाई, ऐसे वक्तव्य नहीं दिए, क्योंकि जो भावना थी कि देश के हित में जो होगा वो हम करेंगे। तीसरी बात, मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, क्यों आवश्यकता है वन नेशन वन पोल की। 365 दिन साल में होते हैं, एक ऐसा साल आया 307 दिन चुनाव होते रहे प्रदेश में और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा रहा। जो जनता थी वो पूछ रही थी, भाई इतने चुनाव कराओगे तो जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा। और 2014 के चुनाव में 4000 करोड़ रुपया लोकसभा के चुनाव में खर्च हुआ। 2019 में ये जो आंकड़ा था और बढ़ गया। जनता ने पूछा कि भाई एक साथ चुनाव करा लोगे, 2-3 हजार करोड़ रुपए बचेंगे, तो ये तो जनता के हित में ही काम आएंगे ना। तो ये घमंडिया को किस बात का घमंड है कि कोई भी अगर ऐतिहासिक सार्थक निर्णय होता है तो पहले से छाती पीटने लगते हैं, सुझाव कोई देते नहीं, बुद्धि इनकी बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है। जो उन्होंने पहले कहा था उसका 2 लाइन में एक छोटा सा जवाब दे दीजिए और उसके बाद उनके पास उन्होंने बोला कि आने वाले 4 राज्यों में आपको लग रहा है कि आपके लिए मामला अटका हुआ है। अब मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, आपको लग रहा है तेलंगाना हो, कहीं पर भी आपको लग रहा है आपकी सरकार की वापसी नहीं होगी या फिर आप जीतेंगे नहीं। ऐसे में उनका कहना है कि 4 राज्यों में चुनाव में आपका मामला फंसा हुआ था, इसीलिए आप ये लेकर आ रहे हैं उलझाने के लिए। और मुद्दों से ध्यान अडानी पर भी आज पीसी तमाम मुद्दों से बस 2 लाइन का जवाब दें, उसके बाद आप ही बोलेंगे। ये इस तरह के बेबुनियाद तर्क केवल घमंडिया के प्रवक्ता दे सकते हैं। अगर कहीं मामला फंसा होता है तो व्यक्ति चाहता है कि समय और मिल जाए, भाई संशोधन करेंगे संविधान का और ये कहेंगे समय और मिल जाए सरकार को। अरे मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये एक ऐतिहासिक कदम है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह भाजपा का परचम लहराएगा। अगर कोई ऐतिहासिक कदम किया जा रहा है उसकी तुलना इस बात से कर देना कि 4 राज्य में चुनाव है, ये उचित नहीं। ठीक है, एक सेकंड सत्यजीत, सवाल तो सुनिए। आप जो ये कह रहे हैं कि उनको एडवांटेज होगा, यानी क्या आप मान रहे हैं कि केंद्र वाले चुनाव में तो वो जीत ही रहे हैं, उसी का असर 4 राज्यों में हो जाएगा और मोदी वेव से ये 4 राज्य भी जीत जाएंगे? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि उनको एडवांटेज होगा। मैंने ये कहा कि वो तमाम मुद्दों से, भारत के महंगाई, बेरोजगारी और तमाम प्रकार की उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से ध्यान हटाने के लिए पूरे राष्ट्र का एक शिगुफा लाने की कोशिश में शायद हो सकते हैं। और ये आनन फानन में कर रहे हैं, अगर करेंगे भी तो दिसंबर में। एक नीतीश कुमार जी ने तो ये कहा है कि हो सकता है ये चुनाव ही करा दे दिसंबर में। तो पहली बात देखिए, एक देश एक चुनाव, ये सही बात है 67 तक था, चूंकि राज्यों की संख्या भी उस समय कम थी। नीतीश कुमार जी ने कभी इस बात की तारीफ की है कि एक देश का एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुरंत अभी कल से कूद जाए हम कि आज ही करा देते हैं एक देश में एक चुनाव। बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं अंजना जी, बहुत सारे। आप ही बोलिए, सवाल तो पूछने दीजिए जी। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये जो ममता दी ने भी कहा, एक नीतीश बाबू ने भी कहा कि पहले चुनाव करा देंगे। हालांकि बीच बीच में आप लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग तो चुनाव कराएंगे ही नहीं, अब कह रहे हैं पहले करा देंगे। क्या दलील है इसके पीछे? पहले चुनाव कराने से इनको फायदा क्या होगा? वो पहले चुनाव कराते इसलिए हैं कि उनको ये लगता है कि अभी का मौसम मेरे लिए गुलाबी है, तो शायद इसमें हम सरकार बना लेंगे। पहले भी है उनको ऐसा लगता है। एक मिनट, पहले भी कभी जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो प्रमोद जी का उस समय बयान आया था कि चुनाव पहले कराने का है, और ऐसा उस समय गुजरात की स्थिति देखते हुए उन्होंने ऐसी बात कही। दूसरा प्रश्न, ये जो राज्य और सेंटर के वोटर को आप वोटर बहुत स्मार्ट है आजकल। उड़ीसा का वोटर अलग वोट करता है राज्य के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में। बीजेपी का वोटर, राज्यों के चुनाव, कई राज्य नहीं, ज्यादातर राज्यों में यही हाल है। अंजना जी, कुछ राज्यों के चुनाव केंद्र के चुनाव के साथ होते हैं, और वोटर सच में आप जो कह रहे हैं बहुत बेहतर, लोकतंत्र में बहुत परिपक्व और समझदार है। हम इस कंसेप्ट के विरोधी नहीं हैं। मुझे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को नहीं पता होगा कि संविधान में कितने संशोधन चाहिए और कितने राज्यों से अनुमोदन चाहिए। धारा 173, 85 बहुत सारी है, 5 संशोधन कम से कम संसद में चाहिए। ये आनंद फानन में पूरी सिविल सोसाइटी इस पे चर्चा नहीं कर रही है, देश उसके लिए खड़ा नहीं है। आप उसको तुरंत आनंद फानन में करेंगे तो एक तरह से कुएं में धकेलने की कोशिश करेंगे और किसी को पता नहीं होगा। जीएसटी की तुलना देश में आप लोकसभा और विधानसभा के समस्त राज्यों के चुनाव के एक साथ करने से तो ना कर सकते हैं। मेरा कहना है कि कंसेप्ट सुंदर है, सभी स्टेक होल्डर से बात करिए, इसके लिए समय लगेगा। 99 में पहली बार लॉ कमीशन ने कहा, और अब तक नरेंद्र मोदी जी क्यों सोए हुए थे? अभी वो कह रहे थे ना गौरव भाटिया जी कि मोदी जी चाहते, अरे अचानक क्यों चाहते हैं?
महिला आरक्षण विधेयक पे तो आज तक बात नहीं करी। 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, महिलाओं की बार और मोदी की सरकार। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप में 33% आरक्षण को संसद में वोट देकर के समर्थन किया है। और बिहार में पहली बार पंचायत में किसने दिया इस देश में महिलाओं को आरक्षण? नीतीश कुमार जी ने दिया। बिल्कुल दिया। तो सरकारी नौकरी में दिया। बिल्कुल इसका महिला आरक्षण विधेयक के मॉडल, उसमें मॉडल पे थोड़ी बहुत असहमतियां अलग अलग पार्टी को रही है। तो इतना बड़ा डाइवर्स देश, इतने तरह के सोच विचार वाला देश, इतने तरह की प्रजातांत्रिक पार्टियां, उसमें अगर कोई चीज आप बेवजह थोपेंगे बिना चर्चा का, सिविल सोसाइटी से लेकर के आप संसद तक चर्चा कराएंगे। अब ये कर्नाटक हार गई है बीजेपी, अगर कर्नाटक जीत जाती तो क्या उसका प्रीपोन इलेक्शन करा दी थी क्या 1 साल के अंदर में? क्या वो चाहती कि 24 में कर्नाटक का चुनाव हो जाए? नहीं करती वो। इस बात को समझिए, अगर आपको करना है एक देश एक चुनाव तो इसका लंबा वक्त लेना होगा। एक पैरामीटर तय करना होगा कि हम 2040 में करेंगे कि 2030 में करेंगे, तब जाकर के पूरे देश की मानसिकता, सभी राज्य और सभी संशोधन संभव हो पाएंगे। इतना आसान नहीं है ये। लेकिन इसका समर्थन और विरोध करने की बात नहीं है। बात है कि आप ये किस चालाकी से थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बात है कैसे वक्त बिल आएगा तो आपको वोट तो करना ही पड़ेगा ना। अभी तक तो सूत्र बता रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपके सूत्र बहुत पुख्ता होंगे, मैं उस पर इनकार नहीं करता।